आज अपन सत्संग मंगलाचरण करके शुरू करें। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदे मम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतः अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका। आज अपन सुबोधि अनुसार अध्याय 13 और भागवत अनुसार अध्याय 16 लेंगे। इस अध्याय में ठाकुर जी की कालीय दमन लीला का वर्णन हुआ है और बड़ी सुंदर लीला है प्रभु की। प्रभु कैसे खेल खेल में ही भक्तों के दोष दूर करते हैं और उनका मन अपने में कैसे निरोध करवाते हैं, ऐसी लीलाएं प्रभु, रोचक लीलाएं प्रभु करते हैं। प्रभु के लिए तो आनंद है, लीला जो है वो अपना आनंद का ही स्वभाव है, तो लीला प्रभु कर रहे हैं अलग अलग, तो उसी का आप अपन आज अनुसंधान करेंगे। पूर्व अध्याय में ये बात आई थी कि प्रभु ने जो अपनी गोचारण लीला के द्वारा अपने भक्तों को भक्ति रस को मिलाकर टोटल 10 रस का अनुभव अपने सखाओं को भी करवाया और व्रज में जो गोपिकाएं थी तो दोनों को ये रस का अनुभव प्रभु ने करवाया। साथ धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ भी प्रभु ने उनके सिद्ध कराए। उसके बाद एक प्रसंग पूर्व अध्याय में ये आया था एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलके बलराम जी के बिना ही
वृंदावन में घूमते हुए कालिंदी तट पर पधारे और वहाँ उस समय जो काल था वो ग्रीष्म ऋतु थी, उसके कारण बहुत धूप और गर्मी थी और सभी लोग तृषा से व्याकुल हो रहे थे, गाय और गोप दोनों ही। तुरंत ही उन्होंने वहाँ श्री यमुना जी का जल पी लिया। वो यमुना जी का जो जल पिया तो कह रहे हैं कि दुष्टम जलम पपुस्तस्या तृषार्ता विषदूषितम। तृषा से व्याकुल गौओं और गोपों ने विष से दूषित यमुना जी का दुष्ट जल पी लिया। अब यमुना जी का जल दुष्ट नहीं था, पर यमुना जी के जल में जो दोष हुआ था वो उसके कारण वो दूषित बात यहाँ आई है, क्योंकि वो कालीय नाग था, उसने अपने विष से वो जल को दूषित कर रखा था। बेचारे ग्वाल बाल तो अनजान थे और तृषा के पीड़ित थे तो जल पान कर लिया। दुष्ट जल पीने से, विष से दुष्ट जो जल था उस पीने से क्या हुआ तो कह रहे हैं कि वे चेतनहीन हो गए। मतलब विष से युक्त जल का स्पर्श किया, उससे वे प्राण रहित होकर जल के समीप ही गिर पड़े। ये यहाँ कह रहे हैं। अब देखो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि केवल जल का स्पर्श करने से ही प्राण रहित होकर जल के समीप आधे जल में गिर पड़े। अब यहाँ धेनुकासुर का जो वध किया इस अध्याय में, उससे देहाध्यास रूपी जो दोष था वो तो दूर किया ही। इससे धेनु के वध से देह का अध्यास मिटाया। उससे क्या हुआ, पुनः उनको उस देह की प्राप्ति नहीं होगी। किंतु जब तक लिंग देह सूक्ष्म देह, तब तक दोष की संतति पुनः पुनः वहाँ आती रहेगी। अतः विषपान द्वारा लिंग देह नाश करा के सदैव के लिए देह प्राप्ति मिटा दी। तो ये जो बात समझा रहे हैं यहाँ कि दो प्रकार के देह होते हैं, सूक्ष्म देह और स्थूल देह। जो जीवात्मा है उसके ऊपर दो प्रकार के आवरण रहते हैं, तो सूक्ष्म देह और स्थूल देह। स्थूल देह तो पंच महाभूत का बना होता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों से जो देह बना है वो स्थूल देह है। और सूक्ष्म देह जो है वो अपनी जो सूक्ष्म इंद्रिय हैं, इंद्रिय का मतलब है कि जो देखने करने की जो शक्ति है वो इंद्रिय कही जाती है। तो वो पंच तत्व से नहीं बनी होती है, वो है प्राकृत, लेकिन वो इंद्रिय पंच तत्व से अलग है। तो जो एकादश इंद्रिय और मन बुद्धि अहंकार, इनसे जो देह बनता है वो सूक्ष्म देह है। इस कारण जब आदमी की मृत्यु होती है तो स्थूल देह तो यहीं भस्मीभूत हो जाता है, जीवात्मा सूक्ष्म देह के साथ जाती है और फिर उसके कर्म अनुसार जो उसको देह प्राप्त होगा उस स्थूल देह में वो आएगी, जीवात्मा प्रवेश करेगी। और सूक्ष्म देह के अंदर मन बुद्धि चित्त भी है, तो इस पूर्व जन्म में उसने जो भी संस्कार विकसित किए होंगे अपने कर्म अनुसार, भक्ति अनुसार, वैसा ही उसका अंतःकरण बन जाएगा और अगले जन्म में भी वो जो कुछ अधूरी साधना यहाँ रही है उसको आगे बढ़ाएगा वो। ये बात, ये पॉजिटिव सेंस में बता रहा हूँ। तो इस तरह स्थूल और सूक्ष्म देह है। तो यहाँ देहाध्यास जब दूर करना है तो देहाध्यास तो दोनों में दूर होना चाहिए, सूक्ष्म और स्थूल देह दोनों में। इसलिए प्रभु ने धनुकासुर के वध से दोष तो दूर किए, लेकिन शेष दोष जो रह गए उनका नाश भी करना था। दोषों का नाश दुष्ट कर्म द्वारा ही होता है। इसलिए प्रभु ने ये
विषयुक्त यमुना जल के स्पर्श से उन गोपों का वो देह भी नष्ट हो गया। फिर कह रहे हैं कि जब प्रभु ने देखा कि ये तो सब प्राणहीन हो गए हैं, मृत प्राण हो गए हैं, तब योगेश्वर के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अमृत वर्षा करने वाली अपनी दृष्टि से उन सभी को जीवित कर दिया, क्योंकि वो प्रभु तो उनके स्वामी हैं। और ठाकुर जी स्वयं भगवान गीता में आज्ञा करते हैं कि मैं जिसका स्वामी बनता हूँ, जो मेरे सेवक हैं, जो मेरी सेवा में लगे हुए हैं, उनका योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। अनन्यास चिंता हिंतो माम ये जना परिपासत तेषाम अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। योगक्षेम उनका मैं वहन करता हूँ, मेरे सेवकों का। तो ठाकुर जी ने देखा कि ये तो विषयुक्त जल से सब मृत हो गए हैं, तब प्रभु तो सभी योग के भी नियामक योगेश्वर हैं, यहाँ बताया है। वीक्षितान वही तथा भूतान कृष्ण योगेश्वर ईश्वर, माने योग के ईश्वर हैं, उनके भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इक्ष्या अमृतवर्षिण्या स्वनाथान समजीवयत, अपनी अमृत दृष्टि से उनको जीवित कर दिया, क्योंकि आप तो सदानंद स्वरूप हैं प्रभु। तो सदानंद स्वरूप होने से उनके लिए तो ये बहुत ही छोटी बात है। तो यहाँ आगे कर रहे हैं कि सम्यक प्रकार से उनको जीवित किया। समजीवयत, उसका मतलब क्या है कि सम्यक प्रकार कहने से सुंदर प्रकार से जीवित किया, कि उनके जो प्राण मर चुके थे वे आदिदेविक थे, उन आदिदेविक प्राणों को अमृत वर्षा करने वाली दृष्टि से लाकर और उन देहों पर बरसाए, और वह आदिदेविक प्राणों को अमृत वर्षा करने वाली दृष्टि से वो विष की कोई हानि उनको नहीं हुई और उनको जीवित कर दिया। जब सब जीवित हुए तो उनको स्मृति आ गई और वो देखे कि हम तो जल के समीप हैं। वो आपस में बड़ा आश्चर्य करने लगे। उनको नूतन देह की प्राप्ति हुई, नवीन देह की प्राप्ति हुई। फिर वो समझ गए कि विष के पान से मरे हुए पुनः हम उठ खड़े हुए हैं, तो यह वास्तव में भगवान का ही अनुग्रह, भगवान की अनुग्रह रूपी अमृत दृष्टि हमारे पर पड़ी है, जिससे हम जीवित हुए हैं। यूँ सब लोग ने मन में समझ लिया कि ये भगवान श्री कृष्ण ने ही हमको जीवित किया है। इस तरह प्रभु ने उनको नवीन देह की प्राप्ति करा दी। अब ये जो देह आई उनकी, ये तो अमृतमय दृष्टि से प्रभु की वो नवीन देह की प्राप्ति हुई है। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो है ठाकुर जी ने ये देह अध्यास, देह का दोष उनको संपूर्णतः निवृत्त कर दिया। देखो, दोष दूर करने वाले एक बात तो श्री कृष्ण है, कोई दोष दूर नहीं करेगा। श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जो हर प्रकार से जीव को शुद्ध करते हैं। जीव कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, भगवान जो है खेल खेल में लीलाओं के द्वारा उन भक्तों के सब दोष दूर कर रहे हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको प्रभु का हाथ पकड़ रखना पड़ेगा, ठाकुर जी के सन्मुख रहना पड़ेगा, तो प्रभु सब कुछ आपका ठीक कर देंगे। हम लोग जो हैं वो प्रभु सन्मुख नहीं होते हैं, संसार के सन्मुख होते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं। इसलिए हमारे दोष ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं। वो दोष को दूर करने के लिए हमें प्रभु के साथ जुड़ना है, ये बात समझनी है। तो ये बात यहाँ आई थी। और अब ये इस अध्याय में क्या कह रहे हैं कि देखो, अब इंद्रिय अध्यास जो है वो इस अध्याय में, इंद्रिय अध्यास का जो दोष है इस अध्याय में दूर करेंगे। ये 13वां अध्याय सुबोधि अनुसार प्रमेय प्रकरण में ये बात आ रही है। मतलब अब धीमे धीमे मध्यम निरोध सिद्ध करना है प्रभु को। प्रेम, आसक्ति, व्यसन, 3 प्रकार के निरोध बताए हैं। प्रेमात्मक निरोध, आसक्ति आत्मक निरोध और व्यसनात्मक निरोध। तो बाल लीला से प्रभु ने प्रेम सिद्ध करवाया, प्रेम रूपी निरोध सिद्ध हुआ। अब ये प्रमेय प्रकरण में प्रभु प्रमेय लीला के द्वारा उन भक्तों का
आसक्ति उनकी सिद्ध कराएंगे, आसक्ति रूप निरोध सिद्ध होगा। ये बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं गोपों को जिस विष से वो पूर्ण इंद्रियों से उनकी मृत्यु हुई थी, गोपों ने विष रूपी जल पान किया, उनकी मृत्यु हुई थी। तो जो पूर्ण इंद्रिय उनकी थी, वो इंद्रिया क्या है? वो काली नाग के सिर है, और वो काली ने क्रोध से वो विष को अपने सिर में धारण कर रखा है, और नेत्रों से विष का वमन वो कर रहे हैं। ये काली नाग वो यह बता रहे हैं। तो ये अपन ने देखा, भगवान ने अपनी अमृतमय दृष्टि से गोपों को जीवित दान दिया, उनकी देह अलौकिक बना दी, और जो जिससे विष का रूप तो वे काली नाग में सिर में जाके वो इंद्रिय रूपी दोषवान इंद्रिय आके बैठ गई। तो प्रभु ने उन काली के सिरों को गोपों की इंद्रिया यहाँ बताया गया है। तो ठाकुर जी ने ये इंद्रिय काली दमन के द्वारा वो गोपों के जो इंद्रियाध्यास थे वो दूर किए हैं। देखो क्या होता है, नॉर्मली अपनी इंद्रिय जो होती हैं, आँख नाक कान वगैरह जो इंद्रिय हैं अपनी 10 कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये विषय की तरफ सन्मुख होती है। जो लोक में जो विषय हैं उनके तरफ हमेशा तत्पर रहती है, जुड़ी हुई रहती है। आँख देखने के विषय में रहती है, कान सुनने के विषय में रहती है, नाक सूंघने के गंध के विषय में रहती है, जीभ जो है वो अच्छा अच्छा खाने के विषय में उसकी वृत्ति रहती है। हर इंद्रियां जो हैं वो विषय सुख की तरफ रहती है और भगवान से विमुख होती है। तो कह रहे हैं कि जब तक इंद्रियां विमुख रहेगी तब तक उनका भगवान से संबंध नहीं होगा। तो अब भगवान से इंद्रियों का संबंध करने के लिए उनका निर्दोष बनाना बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे करें अपन? तो अपने यहाँ शास्त्रों में 2 प्रकार की प्रक्रिया बताई है, ज्ञान मार्गी प्रक्रिया और भक्ति मार्गी प्रक्रिया। ज्ञान मार्गी जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि इंद्रियों का स्वरूपतः नाश करना होता है। इंद्रिय चाहिए ही नहीं ना, इंद्रिय होगी तो व्यक्ति विषय तरफ आकर्षित होगा नहीं। इंद्रिय ही को नष्ट कर दो तो अपने आप जीव संसार से मुक्त हो जाएगा। ये प्रक्रिया जो है वो ज्ञान मार्ग की प्रक्रिया है। लेकिन संसार दुख से मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन भगवान का जो स्वरूप का आनंद है, भगवान के भजन का जो आनंद है, प्रभु की लीला में जीव को आनंद आता है, वो इंद्रियों बिना कैसे लेगा? तो उस उपलब्धि से वो वंचित रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि जो इंद्रिय की उत्पत्ति निरर्थक हो जाएगी। भगवान ने इंद्रियां तो दी देखने की, सुनने की, बातचीत करने की, लेकिन उसका कोई उपयोग ही नहीं रह जाएगा। उनका उपयोग ही अपन न करें तो इंद्रिय बनी भाई निरर्थक हो जाएगी। दुरुपयोग करना गलत चीज़ है, लेकिन सदुपयोग भी तो कर सकते हैं। तो 3 वस्तु है, अपन इंद्रियों का दुरुपयोग करें, ये भी एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इंद्रियों का उपयोग करना ही बंद कर दें। आँख दी है लेकिन हम आँख से देखें ही नहीं। जैसे वो महाभारत में वो गांधारी है, वो पट्टी उससे बांध दी आँख में, देखना ही नहीं। एक ये भी है, उसका उपयोग ही नहीं करना। और एक आँख का सदुपयोग करना, मतलब इंद्रियों का अपन ऐसे उपयोग करें कि जिससे हम संसार से छूट जाएं और प्रभु से बंध जाएं। ये भी तो हो सकता है कि ठाकुर जी के दर्शन करें, ठाकुर जी के गुणगान एक कान से सुने, अपनी वाणी से प्रभु के गुणगान गाएं। तो ये भी तो अपन इंद्रियों को भगवान से जोड़ सकते हैं। तो ये सदुपयोग है इंद्रियों का। तो सदुपयोग करना भक्ति मार्ग में सिखाया है। तो इससे क्या होगा कि हम संसार से छूट भी जाएंगे और इंद्रिय भगवान का जो दिव्य आनंद है उसको भी, वो आनंद भी ले पाएगी। तो दोनों चीज़ सिद्ध होगी इससे। तो भक्ति मार्ग की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही सुंदर है कि ये ज्ञान मार्ग की प्रक्रिया में वो दोषों का नाश तो हो जाता है, लेकिन भगवान का आनंद जीव नहीं ले पाता है। लेकिन इसमें तो इंद्रियां निर्दोष होकर भगवान के आनंद
का स्वाद भी ले सकती है। ये जो है भक्ति मार्गी प्रक्रिया की विशेषता है ज्ञान मार्गी प्रक्रिया से। तो यहाँ वही आज्ञा कर रहे हैं कि भक्ति मार्ग के प्रकार से ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर और गोपों के जो इंद्रिय क्या थे, काली के सिर, वो सिर पर नृत्य लीला की, ये इस अध्याय में आएगा। और प्रभु वो काली नाग के सिर पर नृत्य किया, और नृत्य के कारण जो है गोपों की संसार से मुक्ति हो, यही कारण था उसका। तो नृत्य लीला द्वारा भगवान ने गोपों को संसार से निवृत्ति करा दी और काली के दोषों का भी नाश किया, तो संसार से छुटकारा भी हुआ और भगवान से अपने भक्त जुड़ भी गए। तो देखो कितना सुंदर कार्य प्रभु ने कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि ये भी खेल खेल में कर दिया। इस तरह से ये यहाँ बता रहे हैं कि ये अब देखो दूसरी बात कि काली नाग की जो पत्नी थी, नागपत्नी का भी तो इसमें आता है ना, नागपत्नी ने भगवान की स्तुति की थी। अब यहाँ बता रहे हैं कि जो अपनी इंद्रियां हैं वो विषयों में आसक्त होती हैं, उसको यहाँ स्त्री बताया है विषयों को। तो वो जड़ है, इंद्रियों का संसार में जुड़ती हैं। क्यों? कि विषयों का विस्तार इतना है कि हम लालायित रहते हैं नई नई चीज़ देखने को, सुनने को, खाने को, घूमने को। तो ये जो विस्तार है, ये स्त्रियों का रूप है। मतलब ये जो अपने मेल फीमेल के अर्थ में स्त्रियां नहीं है, ये प्रकृति, जो भोग प्रकृति है, उसकी बात हो रही है यहाँ स्त्री का मतलब ये जो अपने मेल फीमेल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो समझ लेना। तो वे जड़ रूप जो स्त्रियां हैं, प्रकृति, उसको हम भोगते हैं। तो भगवान की, अगर वही भगवान की बन जाए तो कितना अच्छा होगा। वही भगवान की बन जाए तो अपने आप इंद्रिय भी प्रभु में लग जाएगी। इसलिए यहाँ कैसे बताया कि वो जो नागपत्नी थी वही भगवान की भक्त बन गई। तो अपने आप नागपत्नी ने भगवान की स्तुति की है, तो अपने आप इंद्रिय भी प्रभु में जुड़ गई। ये यहाँ समझाना चाह रहे हैं। मतलब समझो ऐसा है कि भाई हमारी इंद्रियों को जो विषय चाहिए, खाने के, देखने के, सुनने के वगैरह, वो उन विषयों को भगवान में लगा दो। देखो ये एक तरीका बताया है। श्री महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? चेतस्थ प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनुवित्तजा। चित्त का भगवान में प्रवण होना ही सेवा है। और ये प्रवणता कैसे सिद्ध होगी? तो कह रहे हैं कि ये प्रवणता सिद्ध होगी तनुविद्या सेवा करने से। शरीर अपना अहंकार, अहंता है कि भाई मैं शरीर हूँ, और अपनी इंद्रिय, और जिसको मैं मेरा मान रहा हूँ, घर है, परिवार है, धन है, उन सबको यदि प्रभु के अनुकूल बना दें, प्रभु में जुड़ जाए, तो अपने आप अपना चित्त, अपनी इंद्रिय भी भगवान में जुड़ जाएगी। ये यहाँ समझाना चाह रहे हैं। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया से अपना चित्त भगवान में प्रवण हो जाए, यही बात यहाँ कह रहे हैं। भाई आपको खाने में बहुत रुचि है, अच्छा खाना है, तो ठाकुर महाप्रभु जी कह रहे हैं अच्छी आप सामग्री सिद्ध करो, ठाकुर जी को भोग धरो। ठाकुर जी को भोग धरा के प्रसाद की भावना से प्रसाद के रूप में उसको लो, तो वो क्या है? वो वस्तु शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई। और भगवत प्रसाद की भावना से लोगे तो आपका भक्ति भाव भी बढ़ेगा, और वो इंद्रिय भी, फिर इंद्रियों में निग्रह हो जाएगा कि नहीं, ठाकुर जी को भोग धरा है, नहीं धरा है तो हम नहीं लेंगे। तो एक डिसिप्लिन आ गया ना जीवन में, भी ठाकुर जी को भोग धरे बिना हम लेते ही नहीं है। तो ये क्या है? भगवत संबंध जुड़ेगा। जो श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं निरोध लक्षण में भी यही आज्ञा कर रहे हैं कि संसार आवेश दुष्टानाम इंद्रियाणाम हिताय वै कृष्णस्य सर्ववस्तूनि भूम्ना ईश्वस्य योजयेत्। संसार के आवेश से जो दुष्ट जो इंद्रिय हैं, उनके कल्याण के लिए क्या करना है? जो भूमा मतलब आनंद रूप जो कृष्ण हैं, जो ईश्वर हैं, सबके नियामक हैं, स्वामी हैं सबके,
सब वस्तु को उनमें जोड़ो। तो जो जिस वस्तु में अपना इंद्रिय जा रही है वो वस्तु ही प्रभु में जुड़ गई होगी, तो अपने आप इंद्रिय भी भगवान में जुड़ जाएगी। ये एक प्रक्रिया यहाँ समझाई है। तो भगवान ने यहाँ वो नृत्य लीला की और नागपत्तियों ने स्तुति की, उससे जो काली के सिर का मर्दन किया और निग्रह किया, इससे जो है उनका इंद्रिय का दो दोष था भक्तों का वो भी दूर किया और विषय से विमुख करके प्रभु में इंद्रिय जुड़ गई और ठाकुर जी में आसक्ति सिद्ध होने लग गई। ये एक पूरी सिस्टम यहाँ समझाई है। तो देखो ये बहुत सुंदर, इससे ऐसे जो गांव के लोग हैं उनको ये मानसी अवस्था, मतलब ये एक प्रकार की समाधि अवस्था है, मानसी अवस्था। तो इस समाधि अवस्था में उनको ले जाना गांव के लोगों को, उन्हें बेचारे ने कोई शास्त्र न पढ़े हैं, न को उन्होंने ज्ञान कर्म कुछ किया है, ऐसे लोगों को इतनी गंभीर बात कैसे समझाओगे। तो प्रभु ने उनके साथ खेल खेल में ही इस ऐसी लीलाएं की कि जिस लीला से उनको प्रभु में उनका चित्त जुड़ गया, वो भी धीरे धीरे समाधिस्थ प्रभु में हो गए। तो ये आखिर पूरी प्रक्रिया है। तो वही प्रक्रिया से महाप्रभु जी हमें बता रहे हैं कि आप भी ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी के लिए सब अर्पण करो और प्रभु जो अर्पण किया उसी का भोग करो। निवेदिभि समर्पयेव सर्वं कुर्यादिति स्थिति और असमर्पित वस्तुनाम तस्मात् वर्जनम् आचरेत्। यस्य वा भगवत् कार्यं यदा स्पष्टं दर्शते तदा विनिग्रहस्य कर्तव्यति निश्चय। तो श्री महाप्रभु जी सिद्धांत रहस्य देव लक्षण भैया क्या कर रहे हैं कि भाई जो आपने निवेदन किया है उसको ठाकुर जी में समर्पण करो प्रभु सेवा में, फिर उसका उपभोग आप करो, तो आपको वो दोष का शमन हो जाएगा, फिर भक्ति भाव बढ़ेगा। तो और जो ठाकुर जी की सेवा में समर्पित नहीं है जो वस्तु, उस वस्तु को आप छोड़ दो, उसका त्याग कर दो। यही संन्यास है अपना, बहुत बड़ा संन्यास है। तो इस तरह से आप जियोगे तो अपने आप कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाओगे खेल खेल में ही। तो ये सुंदर ऐसा रास्ता प्रभु ने दिखाया है। तो अब ये थोड़ा सा ये अपन ने इस अध्याय का जो महात्म्य है वो देख लिया। अब अपन कथा देखें कि सुखदेव जी आज्ञा कर रहे हैं कि देखो यमुना जी जो हैं उनको यहाँ कृष्णा कहा है इस श्लोक में, यमुना जी को, क्योंकि वो भी श्याम है यमुना जी, इसलिए कृष्णा कहा है। और यमुना जी को कृष्णा ही ना विभु, मतलब सर्प से दूषित हुआ देख के, अब यमुना जी कृष्णा है और वो काली है, वो भी कृष्ण है, वो भी श्याम है। तो वो कालीय सर्प जो कृष्ण है उससे दूषित होकर देख के भगवान श्री कृष्ण, वो भी कृष्ण है, कृष्ण ने उनकी शुद्धि का करने का विचार किया और उस सर्प को वहाँ से निकाल दिया। ये सुखदेव जी आगे करेंगे। देखो यहाँ सभी कृष्ण हैं। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि यमुना जी की शुद्धि करने की प्रभु ने इच्छा की। क्यों इच्छा की? क्योंकि अब यमुना जी में आपको क्रीड़ा करनी है, लीला करनी है, तो यमुना जी को शुद्ध तो बनाना ही है। और कैसे शुद्ध बनेगा कि उस काली को उस स्थान से हटाना है, काली नाग को। फिर भगवान ने क्या किया कि वो घले वो जल के भीतर वो सर्प था, वो सर्प बहुत समय तक वहाँ निवास कर रहा था जल के भीतर। तो ठाकुर जी ने ये विचार किया कि अब जो है ये सर्प जो है इसके कारण जल बहुत दूषित हो गया है, और उसका वर्णन यहाँ दिया है कि उस जल का कोई सेवन नहीं कर पाता था, ऐसी स्थिति हो गई थी, मनुष्य मात्र कोई भी नहीं। तो अब यहाँ श्लोक में आगे कर रहे हैं कि ब्रह्मन् भगवतस्तस्य भूम्ना स्वच्छंदवर्तिनः गोपाल उदारचरितम कस्तृप्येतामृतम जुषन्। भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप हैं, स्वच्छंद विहार लीला करने वाले हैं। उन भगवान के उदार चरित्र रूप सेवन
कौन ना करे, सभी करते हैं, और उससे तृप्त भी कौन हो जाए। जो आनंद रूप भगवान है, उनसे, उनके सेवन से किसी को तृप्ति नहीं होती है। यूँ होता है कि और सेवन करें और सेवन करें, यूँ आ कह रहे हैं। तो ये भगवान जो है उनका नाम गोपाल यहाँ दिया है। गोपाल शब्द क्यों दिया है कि ठाकुर जी अपनी लीला द्वारा इस इंद्रिय मतलब इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय का दोष दूर करेंगे, काली नाक को वहाँ से हटा के, इसलिए गोपाल शब्द यहाँ दिया है। गोपाल शब्द का अर्थ क्या, गोपाल का क्या अर्थ है? गो का मतलब इंद्रिय और पाल का मतलब रक्षा करना। तो जो इंद्रियों की रक्षा करते हैं उनका नाम गोपाल है। तो जब इंद्रियां विषय की ओर न जाकर और भगवान में लगी रहे, वही इंद्रियों की रक्षा है। इसलिए कह रहे हैं कि इंद्रियां अगर विषय तरफ जाएगी तो उसका नाश हो जाएगा, और वही इंद्रियां भगवान में लग जाएगी तो इंद्रियों का रक्षा हो जाएगी। तो ठाकुर जी ने यहाँ उन इंद्रियों की रक्षा की है। गोपाल नाम यहाँ आपका सार्थक हुआ है। अब वो दूषित यमुना जल, वो जो कालीय सर्प से क्या प्रभाव पड़ा है वो यहाँ आप दिखा रहे हैं कि वो जो कालीय सर्प जिस कुंड में रहता था यमुना जी में, उसके विष की अग्नि से वो जल उबलता रहता था। जैसे अपन अग्नि में जल को उबालें, ऐसा विष गर्म था, उबलता रहता था, और उसके ऊपर से आकाश मार्ग से पक्षी भी जाते, वो भी उसमें गिर पड़ते। ऐसी स्थिति, इस तरह इतनी स्थिति खराब थी। और जहरीले जल के जो तरंग हैं, वो तरंगों से उत्पन्न होने वाले जो वायु, हवा, उसके लगते ही जितने भी तीर पे जो भी प्राणी आते वो सब मर जाते। ये स्थिति वहाँ हो गई थी। तो ये देखो कि बड़ा मतलब भयंकर वो स्थिति थी। यमुना जल बहुत ही दूषित हो गया था। अभी तो कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत भयंकर था। तो ठाकुर जी ने देखा कि इसका तो दमन करना ही पड़ेगा। तो प्रभु जो है ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़कर अपनी कमर का फेंटा कसके और ताल ठोककर उस विषैले जलवारे हृदय में, जिसमें काली निवास करता था, उसमें कूद पड़े। अब यहाँ बता रहे हैं कि भाई ऊंचे कदमों पे क्यों चढ़े। एक तो कदम्ब ऊंचा होता है, तो ये बताइए कदम जो है ऊंचे स्थान पर था। क्यों? कि उसको गरुड़ के रहने के लिए भगवान ने प्रकट किया था। उस कदम को, उस पर बैठकर गरुड़ जो है सर्प की राह देखता था, कोई सर्प निकले और उसको मैं अपना भोजन बनाऊं। और अन्य जितने पेड़ थे वो सब पेड़ तो उस विष के प्रभाव से सूख के जल गए थे, परंतु ये गरुड़ की कृपा के कारण ये जो कदम का वृक्ष था वो वैसा के वैसा ही खड़ा था वहाँ। तो उस वृक्ष पे प्रभु चढ़े और उस पे चढ़ पे भगवान कूदे। कूदने से क्या हुआ? तो कह रहे हैं कि उस काली दग का जल सांप के विष के कारण पहले ही उबल रहा था, और उसकी लहरें लाल लाल पीली कसाय रंग की अत्यंत भयंकर उठ रही थी। भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछला चारों ओर, और जल इधर उधर उछला। उससे ये पता चल रहा है कि ठाकुर जी बहुत बलशाली हैं। कहाँ तो उस विष के जल के ऊपर से कोई पक्षी भी गुजरता तो मर जाता, उस जल में प्रभु कूद पड़े। मतलब ठाकुर जी जो हैं इधर, प्रभु सर्वसमर्थो ही ततो निश्चिंतताम व्रजेत। प्रभु सर्वसमर्थ हैं, हमें कोई चिंता की बात नहीं है। जो जिन भक्तों पे भगवान श्री कृष्ण का श्रेयस्थ है, उनको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसी भी विकट परिस्थिति होगी, प्रभु के स्मरण करने से वो परिस्थिति में बाहर आ जाते हैं। तो ठाकुर जी जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो यहाँ देखो कि फिर जब ठाकुर जी जब कूदे उसमें, तब क्या हुआ
कि वो रथ में जो विहार करने वाले उन भगवान के भुजदंडों से हिलाए हुए जल का आवाज़ हुआ एकदम। जब ठाकुर जी उस पर कूदे तो ठाकुर जी ने अपने हाथ पैर फैलाए होंगे तो उससे जल में आवाज़ आया। उसको सुनकर उसकी ध्वनि से वो सर्प को सहन नहीं हुआ। सर्प ने ये माना कि मेरे घर में किसने आक्रमण किया, ये में तो बहुत बड़ा अपमान है। इस तरह अपने घर में भी कोई ऐसे ताला तोड़ के और दरवाजा तोड़ के घुस जाए इस तरह, तो आक्रमण ही है ना घर में, और अपमान है बहुत बड़ा। तो ये किसने अपमान किया, यूँ समझ के वो सर्प भगवान के पास आ गया। उसके बाद ठाकुर जी के दर्शन बहुत सुंदर हो रहे थे उस वक़्त। कैसे कि सुंदर कुमार अवस्था के स्वरूप, मेघश्याम वर्ण श्रीवत्स का चिन्ह धारण किया हुआ है। देखो श्रीवत्स का चिन्ह है वो, ये ठाकुर जी का स्वरूप ये जान सकते हैं। वैकुंठ में भगवान के जो दूत हैं वो भी भगवान के जैसे ही रूप होते हैं, वो भी कृष्ण जैसे ही, विष्णु जैसे ही लगेंगे, लेकिन वो कृष्ण नहीं है। कैसे मालूम पड़ेगा कि उनके हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता है, जबकि भगवान के हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह होता है। ये अक्षर ब्रह्म का चिन्ह है, ठाकुर जी धारण करते हैं। श्रीवत्स चिन्ह है, अक्षर का चिन्ह है, और लक्ष्मी जी वहाँ सदा निवास करते हैं क्योंकि वो ब्रह्मानंद रूप हैं लक्ष्मी जी। तो वो श्रीवत्स का चिन्ह केवल श्री कृष्ण के हृदय के स्थान में होगा, क्योंकि आप तो उस अक्षर के भी स्वामी हैं ना, अक्षर ब्रह्म के भी आप स्वामी हैं, धर्मी रूप हैं, धामी रूप हैं, इसलिए आप तो परब्रह्म हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए हुए हैं, पीताम्बर ओढ़ा है, मंद मंद मुस्कान है, सुंदर मुख वाले एवं कमल के मध्य भाग के समान कोमल चरणारविंद भगवान के शोभामान हो रहे हैं। और उन भगवान को ऐसे निर्भय क्रीड़ा करता देख के काली को बहुत क्रोध आ गया। क्रोध आके उन्होंने क्या किया कि ठाकुर जी भगवान को लपेट लिया, अपने फेंड़ से प्रभु को लपेट लिया। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि भगवान का जो स्वरूप है बड़ा सुंदर है, और पीताम्बर जो है ना वेद रूप है, ऐसा बताया है। वेद को धारण करने वाले वो भगवान हैं, और विरुद्ध धर्माश्रय प्रभु का स्वरूप है, अलौकिक स्वरूप है, आनंदात्मक स्वरूप है। ऐसे भगवान का अपराध जो है वो सर्प ने किया। सर्प ने अपने फेंड़ से प्रभु को लपेट लिए और मर्म स्थानों में दंश देने लगा ये सर्प। तो ये अपराध उसने किया काली नाग ने। इससे फिर क्या परिणाम आया, तो बता रहे हैं कि ठाकुर जी जो है वो काली के फेंड़ से लपेटे हुए थे और निश्चेष्ट चेष्टा रहित हो गए, कुछ भी हलचल नहीं, जैसे बेहोश ना हो गए हों ऐसे प्रभु दिखाई दे रहे थे। इसके कारण जो उनके जो मित्र वर्ग थे गोप सखा अति दुखी हो गए और भय से चेतनहीन होकर वहीं गिर पड़े। क्यों गिर पड़े? क्योंकि उन गोप सखाओं की जो आत्मा को, मित्र को, सखा को, धन को, स्त्री को, भोग को, सभी प्रभु ही थे, सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दिया था उन्होंने। इसलिए ऐसी स्थिति में प्रभु को देखा तो वहीं के वहीं वो चेतनहीन होकर वही बेसुध होकर गिर पड़े। तो ये देखो ठाकुर जी ने महाप्रभु जी समझा रहे करे, ये तो गोपों ने भगवान को सर्प के शरीर से लपेटा देखा, यूँ समझा कि अब भगवान प्रलय करेंगे क्या। क्यों कि शेष शैया पर पोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ठाकुर जी शेष शैया पर पोड़ने की तैयारी करते हैं, क्या होता है? प्रलय हो जाता है। तो इसलिए आपने सब चेष्टाएं बंद कर दी। शांत स्वरूप प्रभु जो है योग निद्रा में पढ़ते हैं तो प्रलय, विश्व का प्रलय हो जाता है। तो इस लीला से गोप सखा अत्यंत दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? क्योंकि वो तो आत्मनिवेदी ब्रह्म संबंध हुआ था उनका। तो गोप सखाओं का भगवान श्री कृष्ण से आत्मनिवेदन ब्रह्म संबंध हुआ था, इसलिए वो ठाकुर जी से अलग रह ही नहीं सकते थे। उन्होंने तो दुखी हो गए
कि ठाकुर जी में उन्होंने अपना देह, मित्र, धन, स्त्री, पुत्र सभी कुछ ठाकुर जी को अर्पण कर दिए थे। इसलिए सर्प के दंश से भगवान का तो कुछ भी दुख नहीं हुआ, लेकिन उन गोपों की तो आत्मा वहाँ ही थी, उनको तो भारी दुख हो गया और दुख से वो इतने शोकमय हो गए, भयभीत हो गए कि वहीं वो मूढ़ होके मूर्छित होकर गिर पड़े। इस ऐसी स्थिति गोप सखाओं की हुई। तो अब देखो, ये प्रभु भी ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु ने ऐसी लीला क्यों की। तो ठाकुर जी ये जानना चाहते हैं कि मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ, मेरे ये जो जीव हैं, मेरे नित्य लीला के जीव हैं, उनका निरोध करने के लिए तो ठाकुर जी ने जन्म लिया है। प्रभु ने भूतल पे जन्म क्यों लिया? सर्वभक्त समुद्धारे, सर्वभक्त के उद्धार करने वाले भगवान हैं। और उद्धार का क्या मतलब है? उनका निरोध सिद्ध हो जाए। तो उनका निरोध सिद्ध करने के लिए ठाकुर जी ने जन्म भी लिया। जन्म लेकर सीधे मथुरा से गोकुल पधारे और उनके बीच में वो जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहने भी लगे। तो परिश्रम प्रभु तो बहुत कर रहे हैं भक्तों को भक्ति सिद्ध कराने के लिए। तो ठाकुर जी जब ऐसा है, जब टीचर है, वो जब परिश्रम लगे पढ़ाता है अपने शिष्यों को, फिर उसको ये भी तो इच्छा होती है ना कि भाई मैंने इनको पढ़ाया है, ये कितना पढ़े हैं, कितना समझे हैं, मैं ज़रा चेक तो करूं, परीक्षा तो लूँ इनकी। परीक्षा क्यों ली जाती है? साल में 2-3 बार एग्ज़ाम होती है कि नहीं? स्कूल कॉलेज में क्यों होती है? कि ये शिक्षक ये चेक करना चाहता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो हम पढ़ाई करा रहे हैं, वो इनको दृढ़ हुई है कि नहीं हुई है, ये बात करने के लिए। तो ठाकुर जी की भी इच्छा ये हुई कि भाई ये पढ़ाई मैं इनको निरोध सिद्ध करा, भक्ति सिद्ध करा रहा हूँ, भक्ति सिद्ध हुई है कि नहीं हुई है। इसलिए प्रभु ने ऐसी लीलाएं की कि वो काली सर्प उनको लपेट रहा है तो उनको लपेटने दिया, खुद चेष्टा रहित हो कि आप गिर पड़े। तो ये देखने के लिए कि इसका प्रभाव मेरे भक्तों पर क्या पड़ता है, ये देखने के लिए। तो साथ में गौ, बैल, छोटे बड़े बछड़े सभी दुखी होके चिल्लाने लगे, रामने लगे और श्री कृष्ण में दृष्टि और प्राण लगाते हुए वहाँ रोते हुए और वहाँ डरे हुए वहाँ खड़े रहे। ऐसी स्थिति हुई। और इसके बाद ये बड़े बड़े उत्पात दिखाई दिए पृथ्वी, भूमि पे, आकाश में, अपने शरीर में कंपायमान होना, ऐसे उत्पात दिखाई दिए। तो ये उत्पात को देखकर जो गोकुल में, जो यहाँ तो केवल अमुक गोप सखाए थे, वो बछड़े वगैरह थे, और ठाकुर जी सब तो थे नहीं, और सब तो अपने घर पे ही थे। उत्पात देखकर वो सब जो है अति विह्वल हो गए कि क्या हो रहा है, उत्पात क्यों हो रहे हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण भी अकेले बलराम जी के बिना ही गाय चराने को गए थे। तब वो भी डर गए कि कुछ न कुछ अनिष्ट जरूर हुआ है, कि इतने उत्पात क्यों हो रहे हैं। देखो ये है प्रेम है ना प्रभु में। प्रभु में जब प्रेम हो जाता है ना, तो ठाकुर जी के सुख का विचार अपने आप आने लगता है। हमको कोई प्रणालिका देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि सेवा की प्रणालिका में क्या लिखा है, कैसे ठाकुर जी को प्रसन्न करें। वो तो हम अभी तो एक एक वस्तु देख के सब करते हैं, क्योंकि इन भक्तों ने इस तरह से प्रभु को प्रसन्न किए हैं। तो वो प्रणालिका बन गई, सेवा प्रणालिका। मतलब ठाकुर जी को किस तरह लाल लड़ाए, अब हमारे बड़े पूर्व आचार्यों ने, पूर्व भक्तों ने, वो सेवा की प्रणालिका बन गई। उनको देख के हम करते हैं। एक स्वाभाविक रूप से जो प्रेम होता है ना प्रभु में, उपचार, वो हम नहीं करते हैं। तो वो क्योंकि प्रेम की कमी है, तो उनको ऐसे जब प्रभु की स्थिति देखी तो अपने आप उनको ये अनिष्ट हुआ है मानने लगे, अपने आप प्रभु सुख का विचार आने लगा। और कृष्ण में मन वाले थे, कृष्ण में उनके प्राण जुड़े हुए थे, तो बड़े व्याकुल हो गए और भगवान के दर्शन की इच्छा से तुरंत ही गोकुल से बाहर निकल आए। सभी जब रहे, नंदराय जी वगैरह सभी, और ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते, और कैसे ठाकुर जी को ढूंढे कि भगवान कृष्ण अपने चरणाविंद से भूमि पे खुले पैर आप चले। तो जहाँ जहाँ ठाकुर जी के चरणाविंद के छाप पड़ी थी, उसके अनुसार ढूंढते ढूंढते वो प्रभु के पास पहुँचे। देखो ये भी प्रभु की कैसी लीला है। तो जिस मार्ग से प्रभु गए थे, उसी मार्ग से आप अपन को जाना है। तो ऐसे ही अपन को भी करना है
कि अपने बड़े बड़े भक्त, ब्रज भक्त, अपने 84 200 वैष्णव में जिस मार्ग पर प्रभु के पास पहुँचे हैं, उसी मार्ग को ढूंढते ढूंढते हमें उनको फॉलो करना है। उनको फॉलो करेंगे तो हम व्यवस्थित जगह पे पहुँच जाएंगे। तो ये ठाकुर जी को फॉलो कर रहे हैं, अपन इन भक्तन को फॉलो करेंगे। तो ये इस तरह से वो चरण छाप चिन्ह जहाँ जहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, उनको उनके सहारे सारे चलते गए। फिर कह रहे हैं कि वे लोग जहाँ जहाँ कमल, यव, अंकुश, वज्र, ध्वजा ये चिन्ह वाले भगवान के चरणाविंद को देखते, शीघ्र वहाँ पहुँच जाते, क्योंकि ठाकुर जी के चरणाविंद में ये सब चिन्ह बताए गए हैं। और इन चिन्ह का भाव बताया है श्री महाप्रभु जी ने कि यव का चिन्ह जो है वो कीर्ति, यश का प्रतिपादन करने वाला है। यव का चिन्ह है। कई पुस्तक भी अपने यहाँ निकली है जिसमें ठाकुर जी के चरणाविंद है, उस चरणाविंद में सब चिन्ह बनाए हुए हैं चित्र में। कमल का चिन्ह है वो संसार के ताप को दूर करने वाला है। अंकुश का चिन्ह है, उससे क्या होगा कि अंकुश का ध्यान अपन करेंगे चरणाविंद में तो भक्तों के मन रूपी हाथी को अपने वश में कर रखे। मन तो क्या है कि उसको वश में कोई नहीं कर सकता, जैसे हाथी को वश करना मुश्किल है, ऐसे ही मन को वश करना डिफिकल्ट है। लेकिन ठाकुर जी के जो अंकुश का चिन्ह है, प्रभु जैसे अंकुश से हाथी को वश किया जाता है, इसी तरह प्रभु का जो चरणाविंद में अंकुश चिन्ह है उसका ध्यान करने से हमारा मन अपने वश में हो जाएगा। और वज्र जो है वो शरणागत जो भक्त हैं उनके पाप रूपी जो बड़े पर्वत हैं उनको नष्ट करने में वज्र का काम है। और ध्वजा का जो चिन्ह है वो भक्तों को निर्भय करने का दान करता है। इसलिए जो मेरे भक्त हैं उनको निर्भय रहना चाहिए, उनको कोई जात का भय नहीं है, ये बात यहाँ समझाई है। तो इस तरह ये जो चिन्ह के भी भाव यहाँ बताए हैं। तो ये पृथ्वी भी कृतार्थ हुई कि ठाकुर जी के चरणाविंद का स्पर्श पृथ्वी को रोज ही होता था। तो पृथ्वी तो आनंदित थी, बहुत आनंद में घूम रही थी कि देखो अब तो मज़ा ही मज़ा है। वैसे ही हम भी कृतार्थ होंगे, ऐसे भक्त भी विचार रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि बलराम जी भी साथ में थे, लेकिन वो भयभीत नहीं थे। ये लोग बहुत भयभीत हो गए थे सब ब्रजवासी। बलराम जी क्यों भयभीत नहीं थे? क्योंकि वो तो ठाकुर जी के प्रभाव को अच्छी तरह जानते थे। ये तो परब्रह्म ईश्वर है, इनको क्या भय है, स्वरूप को जानते थे। ये बेचारे भूल जाते थे बार बार। वैसे ठाकुर जी ने कई बार ये समझाने की कोशिश की, बड़े बड़े असुरों को मार के बताया कि भाई मैं सामान्य बालक नहीं हूँ। फिर भी उनकी प्रभु की लीलाएं, चेष्टा ऐसी थी एकदम बालक जैसी, कोई भी आदमी मुग्ध हो जाए, वो ईश्वर मानना ही स्वीकार नहीं करे, तो ऐसे वो भूल जाते थे। अब वे जब दूर से प्रभु के दर्शन किए उन्होंने वहाँ यमुना जी के ह्रद में, कि वे सब काली दह के भीतर दूर से सर्व के शरीर से वेष्टित निश्चेष्ट भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने देखा। और जलाशय के पास मूर्छा का गिरे हुए गोप और जो पशु जो राम रहे थे दुखी होके, उनको भी दुखी हुए, जिससे वे सब ये सब देख के वो व्रजवासी सब मूर्छित हो गए। ये दृश्य वो देख नहीं पाए, कैसी स्थिति कैसे हो गई। उसके बाद गोपी और यशोदा सहित सब साधारण जो स्त्री हैं व्रज की, और नंदादि वृद्ध गोप, उनकी अवस्था का वर्णन भी आ रहा है कि उनकी क्या स्थिति हुई। कि जिनका मन भगवान में प्रेम पूर्वक आसक्त है, वैसी गोपियाँ अपने प्रियतम को सांप से जकड़ा हुआ देख के उनके सौहार्द, मंद हास्य, कटाक्ष और मीठी वाणी का स्मरण करने लगे। वो ठाकुर जी का स्मरण होया और अति दुखी होकर पीड़ित हो गए। और वो कृष्ण के बिना, हमारे प्रियतम के बिना उनको ये दुनिया में तो कुछ दिखाई नहीं, दुनिया बेकार है, ऐसी स्थिति उनकी हो गई कि प्रभु के बिना तो अब यहाँ जीना ही बेकार है, सब कुछ निरर्थक है। अब तो उनको अपनी दशा भी ऐसी ही मृत्यु समान जैसी लगी। यशोदा जी भी
पुत्र के पीछे जल में प्रवेश करने के लिए हठ करने लगे तो उनको रोका गया। और ऐसी अवस्था सब गोपियों की थी, वो भी रुदन कर रही थी और ठाकुर जी की सब लीलाओं का स्मरण कर रही थी और ठाकुर जी के मुखारविंद के दर्शन कर रही थी। उस समय उनकी दशा भी एक मृत प्राय हो गई थी, इन सब स्त्रियों की भी। तब ठाकुर जी भगवान बलराम जी ने सबको रोक दिया कि भाई देखो, आप जल्दबाजी मत करो, यमुना जी में आप प्रवेश मत करो। क्यों? तो ठाकुर जी के प्रभाव को अच्छी तरह बलराम जी जानते थे। तब ठाकुर जी ने फिर यहाँ आया इसमें कि जब भगवान ने अच्छी तरह देख लिया कि मेरा यह गोकुल है, मेरे बिना और किसी के शरण नहीं लेता है, मेरे ऊपर पूर्ण आश्रित है और मेरे में इनका पूर्ण मन लगा हुआ है, ऐसा उन्होंने जब देखा और इस तरह से स्त्री बालक सहित दंडादि गोपों को दुखी देखे और अब मैं ये स्थिति में ज़्यादा रहूँगा तो ये अपने प्राण शीघ्र छोड़ देंगे, इसलिए ठाकुर जी ने से विचार करके शीघ्र ही सर्प के बंधन से स्वतः आप छूट गए। तो ये परीक्षा करने के लिए प्रभु ने ऐसे लीला रचाई। ठाकुर जी ऐसी परीक्षा करते हैं कि वो परीक्षा देनी बड़ी भारी पड़ती है, वो कठिन पेपर आ जाता है बहुत। अपन नहीं परीक्षा देने जाते, कभी सरल पेपर आता है, कभी कठिन पेपर आता है। परीक्षा तो हर व्यक्ति को देनी पड़ेगी, ये जो कठिन पेपर आता है तब बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, हम चिंता में आ जाते हैं। सरल पेपर होगा तो एकदम हंसी खुशी लिख के आ जाते हैं, आज तो बहुत सरल पेपर था, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में प्रभु फंसा देते हैं, फिर होता है क्या करें हम, तो ये स्थिति हो जाती है। तो प्रभु ने इस तरह से परीक्षा ली उनकी। उसके बाद ठाकुर जी ने अपने शरीर को बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि सर्प का शरीर पीड़ित होने लगा, उसकी नसें टूटने लगी और भगवान को अपने बंधन से उसने छोड़ दिया और क्रोधित होकर विषैली फुंकारे नाक छिद्रों से फेंकने लगा। और इस तरह से वो उसके जो मुख से आग की लपटें निकलने लगी। सामने देखा तो भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति उस सर्प की भी हुई। तब वो सर्प की स्थिति यहाँ दिखाई है। ठाकुर जी ने क्या किया कि ठाकुर जी भी चारों ओर सर्प के फिरने लगे। उसके बाद फिरते फिरते जब सर्प का बल नष्ट हो गया तब सर्प को नमा के प्रभु जो हैं उनके सिर पर चढ़ गए। ठाकुर जी वो सर्प के सिर पे चढ़ गए और नृत्य करने लगे। जैसे कि आप सर्व कलाओं के गुरु हैं, ऐसे नृत्य करने लगे। उस समय आपके चरण कमल, उसके मस्तक के जो रत्न थे मणि, उसके समूह से अतिशय लाल हो रहे थे, क्योंकि मणि लाल लाल चमक रही थी, उससे ठाकुर जी के चरणाविंद भी लाल लाल शोभायमान हो रहे थे, ऐसे यहाँ कह रहे हैं। तो भगवान तो जो हैं वो सब कलाओं के भी ईश्वर हैं, ये दिखाया है। इसलिए सबसे बड़े गुरु तो प्रभु ही हैं। तो ऐसे नृत्य आप करने लगे। उस समय नृत्य जब अपन करें तो गाना वादन भी तो होना चाहिए ना, केवल संगीत बिना वादन बिना नृत्य कैसा लगे। इसलिए जब आप नृत्य करने के लिए तैयार हुए तो आपको देख के भगवान के जो भक्त गंधर्व, सिद्ध मुनि, देव, चारण, अप्सराएं सब आनंद पूर्वक मृदंग, प्रणव, आनक आदि बाजे लेकर गीत और पुष्प से भेंट से स्तुति करते हुए सेवा करने लगे। वहाँ सब उपस्थित हो गए और सब प्रभु की नित्य लीला में पोषण करने लगे। सब गाने बजाने लगे, गाना गाने लगे, सब ठाकुर जी के साथ भी नृत्य करने लगे। इस तरह से सुंदर यहाँ वर्णन भागवत में आया है। नृत्य करने से क्या हुआ तो कह रहे हैं कि उसके 100 मस्तक थे काली नाग के, और जो सिर नमता नहीं था प्रभु उसको दमन करते, अपने चरण प्रहार से उसका दमन करते थे प्रभु।
और इससे काली नाग की आयु क्षीण हो रही थी। तब भी वो घूम रहा था। घूमने से उसके मुख तथा नासिका से रक्त बहने लगा और इससे उसको बहुत कष्ट होने लगा। तो ये ठाकुर जी ने उसकी धीरे धीरे उसका अहंकार दूर कर रहे हैं। प्रभु जिसको दंड दे रहे हैं, क्योंकि उस दोषवान जीव को निर्दोष कैसे बनाया जाए, ये ठाकुर जी उसको निर्दोष बना रहे हैं। जिसके मस्तक पे ठाकुर जी के चरणाविंद पड़े वो तो पवित्र हो जाए भाई। तो वही यहाँ बता रहे हैं। तब वो क्रोध से ऊंचा श्वास लेता हुआ नेत्रों से वो गरल उगल रहा था विष, और सिरों में से जिस सिर को सिर उठाता उस सिर के ऊपर प्रभु नृत्य करते और अपने चरण से उस सिर को नमा देते। इस तरह से दमन किया प्रभु ने। और गंधर्वा वगैरह देव वगैरह ने पुष्पवृष्टि की और भगवान का पूजन किया। ऐसा सुंदर दृश्य वहाँ सबने देखा। अलौकिक ये लीला और अलौकिक दृश्य वहाँ खड़ा हो गया। इस अद्भुत कर्म भगवान की एक अद्भुत लीला है। अक्लिष्ट कर्म भगवान है, उनको किसी कर्म करने में कोई क्लेश नहीं है, वो तो आनंद से लीला विहार करने वाले प्रभु हैं। इस तरह से जब नृत्य करने से भगवान के चरणाविंद के अनुग्रह से उस काली नाग को क्या फल मिला, वो ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति हुई। देखो, प्रभु के चरणाविंद के स्पर्श उसके मस्तक पे हुआ, ठाकुर जी नृत्य किया तो उसका अहंकार जाता रहा और उसको ज्ञान हुआ प्रभु के स्वरूप का। हृदय में प्रभु के लिए भक्ति शरणागति का भाव जगा है। वो बात कह रहे हैं कि उस भगवान के विचित्र तांडव करने से जिसके फण रूप छत्र टूट पड़े, वह नाग मुखों में से रक्त उगलता और अपना टूटा फूटा शरीर उसका हो गया। तब उसने समझ लिया कि ये कृष्ण तो सबके गुरु हैं, सबके पुराण पुरुष नारायण हैं। समझ से उन्हें मन से भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली कि ये तो मेरे स्वामी हैं, मैं तो उनका सेवक हूँ। तो ये अभिमानी जो काली थी उसको भी ज्ञान की प्राप्ति इस तरह हुई कि उसका अभिमान कब तक रहा, कि जब तक उसको अभिमान के जो लक्षण थे सब पोषण करने वाले जब तक थे तब तक तो अभिमान रहा। प्रभु ने उसी को नष्ट कर दिया। उसके जो फण थे, छत्र रूप फण, उसके बहुत अभिमान था, उसको ठाकुर जी ने तांडव नृत्य के द्वारा उसको ही भग्न कर दिया, जिससे उसका अभिमान भी नष्ट हो गया। और अंतःकरण का दोष जो है, अपने मन बुद्धि में जो दोष है, वो दोष जो है वो रक्त है। और आध्यात्मिक दोष जो है वो मुख से रक्त के वमन हो जाने से वो नष्ट हो गया। जब वो खराब जो खून है वो बाहर निकल जाएगा तो अपने आप बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि उपवास अपन करें ना, तो उपवास से क्या होगा कि मन की शुद्धि होती है। ठाकुर जी के साथ पूरा दिन बिताएं, भगवत स्मरण, गुणगान, प्रभु की सेवा, और अन्न को कम मात्रा में ग्रहण करना। इतना ही ग्रहण करो अन्न को जितना अपन को ठाकुर जी की सेवा स्मरण में उपयोगी हो। इतना ही अपन अन्न लें तो अपना मन जो है ना वो स्थूल से सूक्ष्म बनता है और उसके जो दोष हैं अपने वो दूर होते हैं। इसलिए ये भी एक प्रकार है। इसलिए देखो अपने महाभारत में भी जो भीष्म पितामह ने उनके दोष का निवारण कैसे किया कि बाण सैया पे आप पोड़े, तो बाण सैया पे आप सोए, उससे सब जो विकार था रक्त वो बाहर निकल गया, उससे उनका दोष भी वो निर्दोष हो गए। जो भी उन्होंने मतलब वो कौरवों का संग किया और साथ दिया, भले मन से नहीं पर दिया तो सही, वो जो भी दोष हुए वो सब उनके वहीं निवृत्त हो गए, तो रक्त बह गया सब। तो इससे उनको शुद्ध अंतःकरण होगा, इससे नारायण की स्मृति हुई। और निर्दोष हो जाए फिर भी अगर महापुरुष की कृपा ना हो, भक्तन की कृपा ना हो, तब तक भगवत स्मरण नहीं होता। लेकिन काली निर्दोष हो गया, और जब किंतु आदिदेवी ने उपकार किया, ठाकुर जी के चरणाविंद का स्पर्श हुआ, तब उसको ठाकुर जी का स्मरण हुआ। या तो साक्षात भगवान की कृपा हो गई उनके ऊपर, फिर तो ठाकुर जी का स्मरण होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा। तो इस तरह काली को ज्ञान हो गया कि ये तो परब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, ये कोई प्राकृत मनुष्य नहीं है। तब उसने समझ लिया कि ये तो मेरे स्वामी है, मैं तो उनका दास हूँ,
इस तरह मन से उन्होंने प्रभु की शरणागति स्वीकारी। और अब यह कह रहे हैं काली भगवान की शरण आया। अब उनकी स्त्रियां भी यहाँ आई। क्या कह रहे हैं कि ठाकुर जी के उदर में समस्त जगत स्थित है। तो उदर में स्थित समस्त जगत के भार वाले भगवान के बोझ से पीड़ित, उनकी एड़ी के प्रहार से टूटे हुए फण रूप छत्र वाले कालिया नाग को देख जिनके वस्त्र आभूषण वालों की शोभा शिथिल हो गई, वैसी अत्यंत आर्त उनकी जो पत्नियां वो भगवान के शरण आई। जब काली नाग का अभिमान दूर हुआ, मन से प्रभु की शरणागति स्वीकारी, तो काली नाग की जो पत्नी थी वो भी प्रभु के शरण आई है और प्रभु के दर्शन के लिए वहाँ खड़ी हुई। और वो कह रहे हैं कि देखो ये ठाकुर जी के श्रीअंग में तो पूरा ब्रह्मांड स्थित है। वो ठाकुर जी काली नाग के सिर पे चढ़ गए, इतना भार वो काली नाग कैसे सहन करेगा, यूँ कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि शेष का ही ये रूप है। तो इस तरह वहाँ ये बात बता रहे हैं कि काली नाग की ये स्थिति देख के और उनकी नाग पत्नियाँ भी वहाँ प्रभु के शरण आई है और ठाकुर जी को प्रणाम किया, हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम किए और उसके बाद जो है उन्होंने भगवान की स्तुति करने लगी, काली नाग की स्त्री। तो ये स्तुति की जो बात है वो अपन आज अब नहीं ले पाएंगे। अभी अपन एक नाम देख लें, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम स्तोत्र में ये जो आज लीला अपन ने देखी ना, उसके अनुसार जो नाम यहाँ दिया है वो अपन आज देख लें। कालीय फणी माणिक्य, ये पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम स्तोत्र में 173 नंबर का श्लोक है। उसमें ये 833 नंबर का नाम है। उसमें ये दिया है कालीय फणी माणिक्य रंजित श्री पदाम्बुज। कालीय फणी माणिक्य, कालीय मतलब नाग, और उस काली के जो फण, जो उसके फण रूपी छत्र थे सिर के ऊपर, उसके ऊपर नृत्य किया प्रभु ने। नृत्य के द्वारा क्या हुआ, तन मूर्धनी स्थितानी यानी माणिक्यानी। तो कालीय फणी माणिक्य, तो काली के जो फण हैं उसके ऊपर नृत्य करने से जो उसको माणिक थे, माणिक जो थे, वो माणिक के कारण विशेषातई कृत्वा रंजित राग तेन या श्री शोभा युक्ते। तो उससे जो लालायित, जो माणिक की जो लालिमा थी, वो लालिमा से रंजित जो ठाकुर जी के चरणारविंद की शोभा है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो ठाकुर जी की चरणारविंद की शोभा बड़ी सुंदर लग रही थी। प्रभु नृत्य कर रहे थे काली नाग के सिर के ऊपर, और ठाकुर जी के चरणारविंद वो मणि से लालायित होकर शोभामान हो रहे थे। ऐसे चरणारविंद जिनके हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। और कह रहे हैं कि रंजिते रक्ते लक्ष्मी संबंधी पदाम्बुज यस्येति। तो ये उनकी शोभा, लक्ष्मी का मतलब शोभा है, तो शोभा से युक्त जिनके चरणारविंद हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो ठाकुर जी की शोभा बहुत ही विलक्षण वहाँ हो रही थी। उन शोभा को देख के सभी स्वर्ग के अप्सरा, गंधर्व वगैरह सभी लोग वहाँ आके भगवान के साथ में, और नृत्य को भी, भगवान के नृत्य को साथ देने लगे और गाना बजाना करने लगे। ऐसे प्रभु का स्वरूप है। तो देखो ये काली नाग के बड़े भाग्य हैं कि उनको प्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति हुई। बड़े बड़े मुनि तपस्या करके हार जाते हैं, पर ठाकुर जी के चरणारविंद की प्राप्ति नहीं होती है। और ये तो इतना तामसी जीव था, उसको भी ठाकुर जी के चरणारविंद की प्राप्ति हुई। तो इतने बड़े सौभाग्य है। और ऐसे ठाकुर जी की तो हर लीला जो है वो शोभायमान है। तो अपन तो यही इच्छा रखें कि सदा प्रभु का चरणारविंद हमारे मस्तक पर सदा विराजे। तो बस ऐसे ये स्थिति होगी तो हमें कभी अहंकार नहीं आएगा, दीन भावना बनी रहेगी और ठाकुर जी का स्मरण सदा बना रहेगा।
लेकिन जिस दिन ठाकुर जी का चरणाविंद माथे पे नहीं होगा उस दिन हम अहंकारी हो जाएंगे और प्रभु के स्वरूप को भूल जाएंगे, संसार में डूब जाएंगे। तो अपन तो ये लीला से यही स्मरण करें, उन ठाकुर जी के चरणाविंद का अपन ध्यान करें। ठाकुर जी चरणाविंद के जो चिन्ह हैं, यौ ध्वजा वज्र वगैरह, उनका ध्यान करें। उनके ध्यान से हमारा हृदय शुद्ध हो, ये अपन देख रहे हैं। और दृष्टि संजीविता अशेष गो गोपिका प्रिय। दृष्टि कौन सी दृष्टि? अमृत दृष्टि। प्रभु की अमृत दृष्टि के द्वारा जो जीवित हो गए, कौन जीवित हो गए? अशेष सभी, अशेष सभी, गोप गो और गोपिका, गाय, गोपिकाएं और गोप सखाएं, सभी जो हैं प्रभु की अमृतमय दृष्टि से जीवित हुए हैं। ऐसे जो गोप गोपिका हैं अत्यंत प्रिय हैं, जिनको ऐसे प्राणभूत श्री भगवान श्री कृष्ण। तो ये ठाकुर जी को अपने ये गोप गोपिकाएं प्रिय हैं और इन गोप गोपिकाओं को भगवान अति प्रिय हैं। तो जब परस्पर ये प्रेम का संबंध जुड़ा हुआ है तो ऐसे जो भक्त हैं उनको तो प्रभु की अमृत दृष्टि अवश्य प्राप्त होगी। तो प्रभु ने अपनी अमृत दृष्टि से उनको नए तनुनवत्व, मतलब नूतन शरीर प्रदान किया, जिससे वो प्रभु की सेवा अच्छी तरह कर पाएँ, प्रभु का भजन का आनंद ले पाएँ। तो ठाकुर जी ने वो जो दोष वाला शरीर था वो नष्ट करवा दिया और प्रभु ने अपनी अमृतमय दृष्टि से उनको नूतन शरीर दान किया, जिससे वो ठाकुर जी की लीला में अब आनंद से जुड़ पाएँ और लीला का आनंद लें। तो ये भी प्रभु की बहुत सुंदर लीला है, क्योंकि परस्पर प्रियता है। मूल तो प्रेम की बात है। जितना प्रभु से अपन जुड़ेंगे न परस्पर, उतना ही हमें प्रभु की ये कृपा प्राप्त होगी। कृपा प्राप्त करने के लिए प्रभु से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात तो थी इसकी पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के बाद। अब अपन यहाँ त्रिविध नामावली के जो नाम हैं वो भी अपन देख लें। थोड़ा समय है, आज की जो कथा है उस अनुसार कौन से नाम आए वो अपन आज देखें। एक तो ये नाम आया विष विमूर्छित गो गोपाल जीवन दृष्टये नमः। तो इंद्रिय अध्यास रूप जो कालिय नाग जो ब्रज में यमुना जल में निवास करता है, तो उनका ब्रजभक्तों का निरोध सिद्ध करने के लिए, उनकी परीक्षा भी करने के लिए प्रभु ने आगे लीला की है। वो आज्ञा कर रहे हैं टीकाकार। और यमुना जल में क्रीड़ा भी आपको करनी है, इसलिए यमुना जल निर्दोष करना है। ये सब अभिप्राय को जान के अब आगे का नाम आ रहा है विषमूर्छित गो गोपाल जीवन दृष्टे नमः। विष से मूर्छित जो गाय हैं, जो यमुना जी का जो जल था वो सर्प के विष से दूषित था, उस जल का पान किया, उससे मूर्छित हो गए। कौन मूर्छित हो गए? गाय और गोपाल। उन पर जीवन दृष्टये, उन पर जीवन रूपी दृष्टि है जिनकी, ऐसे श्री कृष्ण। तो दृष्टि कैसी है? जीवन दृष्टि है, मतलब वो दृष्टि पड़ने मात्र से वो मृत्यु से जीवित हो गए। तो ऐसी दृष्टि, अमृत दृष्टि जिनकी है, ऐसे अमृत दृष्टि वाले भगवान श्री कृष्ण। तो यही यहाँ कह रहे हैं कि कालिंदी जो है, जो यमुना जी, वो काली नाग से विष से दूषित हुई थी। उनके जल का पान करने से सब गोपाल सब मूर्छित हो गए थे। उनको भगवान ने अपने अमृतमय दृष्टि से जीवन दान दिया और ये जीवन दान से उनको नवीन देह की प्राप्ति हुई, जो नवीन देह भगवत लीला में उपयोगी हो। ऐसा तो ये देखो, ठाकुर जी के सन्मुख रहने से ये बात सिद्ध हुई ना। हम प्रभु के सन्मुख ही नहीं रहेंगे तो ठाकुर जी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी कैसे? तो ठाकुर जी के सन्मुख रहोगे तो अपना ठाकुर जी की दृष्टि अपने ऊपर पड़ेगी, तो हमारा भी, हम भी ऐसे पवित्र निर्दोष होंगे कि प्रभु की सेवा और अच्छी तरह कर पाएंगे। नहीं तो हम ठाकुर जी की सेवा में बैठे हैं और विचार गांव भर का कर रहे हैं बैठ के, तो ये तो दोष है ना भाई। प्रभु सेवा प्रभु कर रहे हो और तुम जो है वो संसार की बातें सब स्मरण कर रहे हो बैठ के, तो ये तो दोष है। ये दोष कैसे दूर होगा? सबसे पहले तो धीरे धीरे अभ्यास करो। अभ्यास करके और लौकिक जो वस्तु जिसका हम स्मरण करते हैं उस विषयों में विराग पैदा करो कि वो तो विषय हैं, वो तो अपने में नाशवंत दोष वाले हैं, उससे अपन दूर होवें और प्रभु की सेवा प्रेम पूर्वक करेंगे तो धीरे धीरे ठाकुर जी की दृष्टि भी वहाँ पड़ेगी। इस तरह से
और दूसरा नाम दिया है भक्त परीक्षिकाय नमः। प्रभु ने जो है भक्त के परीक्षा करने वाले भी भगवान हैं। कैसे भगवान हैं कि ठाकुर जी की परीक्षा कैसे की कि प्रभु ने वहाँ यमुना जी में कूद के और वो सर्प से बंध गए। आप यदि भी प्रभु चाहते तो नहीं बनते, प्रभु तो सबके ईश्वर हैं, लेकिन जानबूझ के बंध गए और निश्चेष्ट हो गए, ये देखने के लिए कि भक्तों की क्या स्थिति है। तो ये परीक्षा भी आपने की। तो ठाकुर जी भी हमारे जीवन में बड़ी बड़ी परीक्षा लेते हैं। ऐसे ऐसी घटनाएं होती हैं कि हमें ठाकुर जी में विश्वास छूट जाए, प्रभु का आश्रय छूट जाए, ऐसी स्थिति भी आ जाती है। दुनिया में सब प्रकार के अपनी सब परिस्थिति होती है, जन्म मरण सबकी परिस्थिति होती है। तो उस सब परिस्थिति में हमें अपना विवेक धैर्य आश्रय रखना चाहिए। वही परीक्षा की घड़ी है, उसमें ठाकुर जी को अगर विस्मरण कर दिया तो परीक्षा में फेल हो गए। तो परीक्षा में हमें पास होना है। कैसे होंगे कि हमको सदा महाप्रभु जी के उपदेश सिद्धांत याद रखने हैं और विवेक धैर्य आश्रय कभी छोड़ना नहीं है। तो उस परीक्षा से हम बाहर निकल आएंगे। तो यही बात कह रहे हैं। उसके बाद में काली फणी माणिक रंजित से बदाम बुझाए नमः। ये अभी अपन ने जो नाम देखा पुरुष सहस्रनाम में, वही वापिस नाम यहाँ त्रिवेद नामावली में भी दिया है कि काली नाग के फणों में जो मणि के स्थान पर रंजित हैं चरणाविंद जिनके, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। ऐसे नाग दमन प्रभु हैं ये। तो वहाँ प्रभु ने काली नाग के मस्तक पर विराजमान होकर आपने नृत्य किया और भगवान श्री कृष्ण स्वयं शेष नाग पे आप शयन करते हैं। तो आपको तो अभ्यास है सर्पों पे शयन करने का, ये तो आपकी लीला मात्र है। और विश्व में मस्तक पे आपने नृत्य किया और बड़ा कुशल नृत्य है, आप तो करते हैं, सब लीला सब कला के आप माहिर हैं। और नृत्य लीला दिखाकर ब्रजवासियों को आश्वासन भी दिया कि अरे डरने की बात नहीं है, मैं तो ये आनंद ले रहा हूँ। वो डर गए थे ना बहुत ब्रजवासी, कह रहे यार प्रभु क्या होगा, प्रभु बड़ा श्रम हो रहा है। तो नृत्य लीला करके ठाकुर जी ने उनको ठंडक दिवाई, सांत्वना दी, अरे कोई डरने की बात नहीं है। और उनको नृत्य करता देखकर सबको जीवन प्राप्त हुआ, सब ब्रजवासियों को, और काली को दंड भी मिला। नृत्य से दो बात हुई ना, परीक्षा भी कर ली ठाकुर जी ने, परीक्षा के बाद में उनको सांत्वना भी दे दी और काली का अभिमान भी दूर किया और काली को ज्ञान और भक्ति भी प्राप्त करवाई। देखो ठाकुर जी की लीला में कितनी बात सिद्ध हो रही है, धीरे धीरे सबको ठाकुर जी कल्याण कर रहे हैं। ठाकुर जी हमें सबका कल्याण करते हैं। काली नाग का भी कल्याण किया, ब्रजवासियों का भी कल्याण हुआ, सबको जितना जिसका अधिकार है उस अनुसार प्रभु ने सबका अच्छा हित किया है। ऐसे प्रभु हमारे हैं। तो इस तरह से ये आज का विषय अपन यहाँ रखते हैं। नेक्स्ट टाइम अपन नागपति की स्तुति का विचार करेंगे। तो कुछ प्रश्न है तो आप ये चैट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अपन ઠાકોરજી ના ચરણાવિંદના ધ્યાનમાં બધા ચિહ્નોનું ધ્યાન આવી જાય, ચિહ્નોનું અલગથી ધ્યાન કરવાનું। હા, એટલે ઠાકોરજીના ચરણામાં જેવી ચિહ્નો છે દરેક ચિહ્નનું આપણે ધ્યાન કરવું જોઈએ અલગ અલગ, એનાથી આપણું એની અસર અલગ અલગ છે ને બધાની, એટલા માટે। એટલે શરણાઈ મહાપ્રભુજી આખો એ ગ્રંથ અલગ લખ્યો છે, ઠાકોરજીના ચરણાવિંદનું ધ્યાન કેવી રીતે કરવું એનું આખો અલગ ગ્રંથ લખ્યો છે એના ઉપર। તો એમાં બધું વિસ્તારથી સમજાવ્યું છે। તો એ રીતે આપણે જોઈ શકાય એમાં। तो आज अपन यहीं रखते हैं अपना सत्संग का कार्यक्रम। अब अपन फिर बुधवार को फिर मिलेंगे 6:30 बजे। बुधवार को सर्वोत्तम स्तोत्र करेंगे और आश्रय का पदगान करके अलग होंगे। उसके पहले सब ग्रुप इस मीटिंग में से बाहर मत निकलो। देखो एक बात समझो, सत्संग में अपन आए हैं तो आश्रय का पदगान करके ही अपन को अलग होना है। अगर 5 मिनट की धीरज नहीं है तो ये महाप्रभु जी का अपमान है। भाई आश्रय का पद अपने यहाँ डिसिप्लिन है, सत्संग के बाद में आश्रय का पद जरूर करना चाहिए। तो आश्रय का पद गान करके